माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आजकल सोशल मीडिया और एआई टेक्नोलॉजी इतना अधिक बढ़ गया, लोग उसका सदुपयोग भी कर रहा है और दुरुपयोग भी कर रहा है। इस सोशल मीडिया से बहुत ही अच्छे काम चल रहा है, साथ ही साथ शैतान इसका दुरुपयोग भी कर रहा है। इसी सोशल मीडिया से मैं रोज आपको एक बाइबल क्लास डाल रहा हूँ। अनेकों को ईश्वर का ज्ञान प्रदान करने के लिए मैं इसी का ही इस्तेमाल करता हूँ और अनेकों का विश्वास इस कारण बढ़ रहा है। साथ ही साथ इसी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अनेकों लोगों को शैतान की ओर, अंधविश्वास की ओर, पाप की ओर लेकर के जा रहा है। इसलिए हमें इस सोशल मीडिया से थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। पवित्र बाइबल के अंदर हमें ये सिखाते हैं कि भलाई और बुराई, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 15, भलाई और बुराई दोनों तुम्हारे सामने रखे हुए हैं। भलाई और बुराई दोनों हमें हमारे इस YouTube के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर सब देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उस भलाई को और बुराई को समझना, भलाई को स्वीकार करते हुए बुराई का तिरस्कार करना हमें सीखने की जरूरत है। सही क्या है, गलत क्या है, इसका परख करने की कृपा ईश्वर की आत्मा प्रज्ञा और ज्ञान के वरदान के द्वारा हमें प्रदान करता है। इसलिए याकूब कहते हैं अपना पहला पत्र अध्याय 1:5 के अंदर, जिनमें इस प्रज्ञा का कमी है वो ईश्वर से प्रार्थना करे। ये बहुत ही जरूरी है। अन्य वरदानों से बढ़कर के हमें आज प्रज्ञा की जरूरत है, क्योंकि आजकल के टेक्नोलॉजी, ये जो समय हम लोगों को धीरे धीरे बर्बादी की ओर लेकर के जा सकता है। इसलिए विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 15 में प्रभु का वचन कहते हैं, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। इसके बाद वर्णन करके दे रहा है भलाई को, ईश्वर का आशीर्वाद को, अनुग्रह को चुनना, जो बुराई है उसका तिरस्कार करना। इसी प्रकार अध्याय 11 वाक्य 26 में भी, विधि विवरण ग्रंथ 11:26 में भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है। ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए या अभिशाप चाहिए, दोनों है हमारे सामने, हमें चुनना है। प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक उसके अध्याय 15 वाक्य 18 के अंदर साफ साफ बोल रहा है, चुनने का अधिकार ईश्वर ने मनुष्य को दिया। दोनों सामने हैं, चुनने का अधिकार मनुष्य को दिया है
इसलिए मनुष्य जो चुनता है वही उसको मिलता है। इसलिए हमें इस YouTube के अंदर कौन सा चैनल देखना चाहिए, कौन सा चैनल नहीं देखना चाहिए, आपको चुनना है। ऐसे ऐसे चैनल है आपको कलीसिया से, आपको पवित्र मिस्सा से, पाप सिगार से आपको दूर कर सकता है। जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं जान रहा है वो भी बाइबल लेकर के सुसमाचार का प्रचार करता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है और अनेकों लोग उनका फॉलोवर्स है। मैं बाइबल क्लास शनिवार और इतवार को डाल रहा हूं, मैं देख रहा हूं बड़े मुश्किल से 500 लोग देखता है, बड़े मुश्किल से 500 लोग या 500 प्लस, कुछ कुछ क्लास 1000 तक पहुंचता है धीरे धीरे। लेकिन कुछ ऐसे पाषंडता डाल दो, वो तो एक ही दिन में 15-20 हजार हो जाता है। कुछ ऐसा गलत बातों को डाल दो, उसको देखने के लिए बहुत लोग हैं। लेकिन जो सत्य बाइबल की शिक्षा सीखने के लिए लोग पसंद नहीं कर रहा है, उसका उपयोग करते हुए अनेकों लोग इस प्रकार का फ्रॉड टीचिंग्स करता है। उदाहरण के लिए भी हाल ही में 1-2 दिन पहले की बात है, एक भाई मुझे एक ऐसा टाइटल जिसमें लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज, बहुत बड़ा अक्षर में, पोप लियो का फोटो और लिखा हुआ है पोप लियो 14वें ने पाप स्वीकार संस्कार को खारिज किया। अब से पुरोहित को पाप स्वीकार करने का अधिकार नहीं है, उनके पास जाकर के पाप स्वीकार नहीं करना है, डायरेक्ट यीशु से प्रार्थना करना, पापों को बोलना। और अनेकों टिप्पणियां उसमें मिलेगा, इसलिए तो प्रोटेस्टेंट चर्च बोल रहा है ये पापी पुरोहित लोग हैं, उनके पास मत जाओ। अनेकों लोगों ने, मैं उसमें देखा पता नहीं कितना लाख लोग कुछ ही समय के अंदर उसको देख चुका है। ब्रेकिंग न्यूज और संत पापा लियो 14 का फोटो डाला है और ये न्यूज डाल दिया है, अभी इसे पाप स्वीकार नहीं है। बहुत लोग कुछ शैतान प्रसन्न और उसको ऐसा फैला रहा है। मैं 1-2 इंसिडेंट हाल ही में जो वायरल हुआ, कुछ बातें अच्छी बात भी, कुछ घटनाएं हो रहा है, वायरल करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मनुष्य को उसको परखने की जरूरत है। कई बार लोगों को भी भ्रम में डालेगा, कई लोग उसको मददगार भी होगा। मैं कुछ उदाहरण, 1-2 उदाहरण हाल ही का जो वायरल हुआ कुछ वीडियोस का। एक युवक ने लखनऊ में रहने वाला, लखनऊ सिटी में रहने वाला एक युवक ने अपने दोस्त को एक सेल्फी डाला। उस सेल्फी में यही लिखा हुआ था, हमारे स्ट्रीट में, क्योंकि लखनऊ सिटी के अंदर रहने वाला वो लड़का, उनके सिटी वो जो स्ट्रीट के अंदर ये एक मेरे ख्याल में चीता का फोटो है ना, एक शेर का मान लो, है ना, एक चीता है, टाइगर है शायद, उसका फोटो डाल करके वो सेल्फी है, वो छत के ऊपर खड़ा है और उनके घर के सामने उस गली से एक चीता जाता हुआ एक सेल्फी डाल करके अपने दोस्त को डाला। वो विदिन मिनट ऐसा वायरल हुआ, वहां का पुलिस प्रशासन, फॉरेस्ट अधिकारी सब छप्पे, क्योंकि बहुत खतरनाक चीज है। ऐसे एक जानवर, जंगली जानवर, वो भी लखनऊ सिटी के अंदर घुस करके चल रहा है, ये बहुत खतरनाक है, उसको पकड़ने के लिए निकल रहा है। इसी प्रकार एक केरल की एक घटना, कुछ ही समय के अंदर लाखों के पास पहुंचने वाला एक फोटो, उस फोटो के नीचे लिखा हुआ था, राहुल अपने अश्वती दीदी के साथ विवाह कर रहा है। और उसके बाद उस घटना को भी लिखा, ये राहुल कौन है, ये अश्वती उनका जो दीदी है वो कौन है, उनके साथ क्यों विवाह कर रहा है।
बहुत ही सुंदर फोटो ये दोनों युवकों का। और ये जो अश्वती है वो एक व्हीलचेयर में बैठी है और लिखा है राहुल के घर के जो नौकरानी है उनका नाम है, वो नौकरानी का नाम है रमणी अम्मा। उस रमणी की बेटी है, अर्थात अपने घर के नौकरानी की बेटी अश्वती के साथ इनका विवाह करने का निर्णय हुआ। राहुल से 5 वर्ष बड़ी है इस अश्वती। अभी क्या घटना है, जब ये राहुल बिल्कुल छोटा लड़का था उस समय पर उनके घर में काम करने वाली इस रमणी अम्मा के बेटी अश्वती किसी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और उनकी माँ वहाँ काम करने के कारण कभी कभी इनके घर में आकर के राहुल के साथ खेलते हैं, राहुल को खिलाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वह लड़की जब पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, राहुल उनकी उस दीदी की इंतजार करते रहते हैं। स्कूल बस में इनके ही घर के सामने आकर के वो उतरती है। एक दिन इस प्रकार अश्वती अपने स्कूल बस से जब नीचे उतर रहे थे, गाड़ी आकर के रुक गई है, तो राहुल छोटा बेटा उनके घर का सामने का गेट खुला हुआ पड़ा था। दीदी आई बोल करके खुशी से एकदम दीदी की ओर दौड़ पड़े। रोड के उस पार बस खड़ी है और उस बस को देख करके, दीदी को देख करके वो ऐसा दौड़ पड़ी तो उसने रोड में जो अन्य गाड़ियां आ रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि छोटा लड़का है। ये जब दीदी ने देखा कि राहुल दौड़ करके आ रहे हैं और एक ट्रक भी तेजी से आ रहा है, उस राहुल को बचाने के लिए दीदी दौड़ पड़ा और राहुल को तो बचाया, लेकिन इस ट्रक ने इस अश्वती बेटी के दोनों पैरों के ऊपर से चढ़ करके पैर को कुचल डाला। हॉस्पिटलाइज हो गए और दोनों पैर टूट फूट कर करके, क्योंकि एक ट्रक एक छोटी सी बेटी के ऊपर से चढ़ना पैर दोनों को खराब किया। इसके बाद वो अपने दोनों पैरों पर खड़े नहीं हो पाए और इस परिवार के, राहुल के परिवार के मदद से उनको व्हीलचेयर वगैरह दिया गया। वो बेटी की पढ़ाई वहाँ समाप्त हुई। राहुल पढ़ाई करना शुरू किया, पढ़ करके आज वो एक इंजीनियर बन गया और वो बेंगलुर में किसी अच्छे कंपनी में नौकरी कर रहा है। अभी इसके विवाह के समय आ गया, तब राहुल ने निर्णय किया कि मेरे कारण, मुझे बचाने के लिए जिस दीदी ने अपना प्राण अर्पित करने के लिए भी, वो मर भी सकती थी, लेकिन वो देखे बगैर मुझे बचाया, उस संकट से मुझे उठाया और स्वयं अपाहिज होकर के जीवन जी रहा है। उस अश्वती दीदी को एक नया जीवन देंगे ये बोल करके वो उससे शादी करने का निर्णय किया। परिवार में बोला, परिवार भी फिर सहमत हुआ। बहुत ही सुंदर उस फोटो राहुल का और अश्वती का, अश्वती व्हीलचेयर में बैठी हुई है और राहुल का मिलकर के एक फोटो ऐसा वायरल हुआ और लोगों का आशीर्वाद मांग रहा है। और उस फोटो जब जैसे डाल करके जो वायरल किया गया, वो भी सेकंडों में लाखों के पास ऐसा वायरल होकर के जाना शुरू हो गया और लोग उनको आशीर्वाद दे रहा है। एक अच्छा निर्णय राहुल ने किया बोल करके उसका बड़ाई कर रहा है और सब प्रकार की प्रार्थनाओं का जो उन लोग बोल रख करके दे रहा है। एक अच्छा भविष्य की कामना करता हुआ अनेकों लोग प्रार्थना कर रहा है। इस प्रकार ये फोटो वायरल हुआ
और कई लोग ये बोला ईश्वर ने एक दूसरे के लिए सृष्टि किया है। ऐसे इसे वायरल हुआ ये जो फोटो है। अभी इन दोनों फोटो का जांच किया गया। जैसे मैंने बोला पहले, यूपी लखनऊ का वो घटना, जब यूपी पुलिस ने, विशेषकर जो लखनऊ पुलिस ने देखा लखनऊ सिटी के अंदर इस प्रकार चीता आया हुआ है, उसको ढूंढने के लिए, कहाँ है क्या है ढूंढने के लिए ये जो फोटो कहाँ से वायरल हुआ उसके अनुसार ढूंढना शुरू किया। तो जिस युवक ने इस फोटो को अपने दोस्त को भेजा, वहां तक पहुंच गया, उसके घर पहुंच गया पुलिस और फॉरेस्ट वाला। तब पता चला इस यूपी के उस युवक ने एआई के मदद से अपना एक सेल्फी और उसके पीछे एक शेर, एक लेपर्ड चलता हुआ दिखाया। ये एआई से बनाया हुआ एक वीडियो था, एक फोटो था, और उसको अपने दोस्त को ऐसे भेजा था। लेकिन वो सेकंडों में वायरल हुआ। यूपी लखनऊ के सिटी में शेर घुस गया बोल करके न्यूज़ ये सब चलना शुरू किया। आखिर में पता चला ये से बनाया हुआ फोटो था। इसी प्रकार ये राहुल और अश्वती का, मैंने भी उस फोटो को देख करके, कितना खूबसूरत बच्चे और एक नौकरानी की रमणी अम्मे का जो बेटी, अगर अनपढ़ भी है, पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि इस कारण उसको आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, और इंजीनियरिंग किया हुआ राहुल, वो भी एक धनी परिवार का व्यक्ति, उसे शादी करना एक बहुत ही अच्छे उदाहरण है। और मैं लोगों का टिप्पणी भी पढ़ रहा था। आखिर में इसका भी जांच किया गया, ये कौन है ये राहुल और अश्वती। तब पता चला ये भी एआई से बनाया हुआ एक कपल है। एआई के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ऐसे एक जोड़ा बना करके इसके बाद एक कहानी ऐसा रचित किया। वो कहानी ऐसा वायरल हुआ, लाखों लोग एक ही दिन में उसको देखा और उसके ऊपर टिप्पणियां लिखी। ये है एआई का कमाल। इसी प्रकार अनेकों लोग हमारे पवित्र बाइबल, कैथोलिक चर्च, हमारे विश्वास के खिलाफ एआई का दुरुपयोग कर रहा है। हमें मालूम है, अष्टांग टीवी मैंने कई क्लास अभी तक डाल चुका है। मैं आप लोगों को सतर्क कर रहा हूं, शैतान के ग्रुप इस प्रकार के अनेकों गलत शिक्षाओं को, जैसे संत पापा बोला है बोल करके, कैथोलिक की चर्च के खिलाफ ऐसे शैतान आजकल बहुत कार्य कर रहा है। और देखना, फॉलोवर्स उनका इतना अधिक है, क्योंकि शैतान का कार्य देखने के लिए, शैतान की बातें सीखने के लिए अनेकों लोग फॉलोवर्स हैं। मुझे इस अष्टांग टीवी के ये जो बातें, ये जो वीडियो डाल करके जवाब दो, तुम्हारा पोप का जवाब दो, ऐसा लिखने वाले उस बहने आजकल मेरे विचार में हमारे यूट्यूब देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि उनको ऐसे एक दो क्लास डाल करके बोला ये है आपका उस मनुष्य का हकीकत। मेरे विचार में यूट्यूब ही देखना छोड़ दिया होगा, क्योंकि उनको ये सत्य पता चला ये सब झूठ था, झूठी शिक्षाएं, और उसका लक्ष्य क्या है ये भी आपको मालूम है। संत पापा के विषय में कितना गंदी गंदी फोटोएं डालते हैं, कितने गंदी गंदी टिप्पणियां लिखते हैं। पहले वो संत पापा फ्रांसिस के समय पर संत पापा फ्रांसिस 10 आज्ञाओं को खारिज कर रहा है, और संत पापा ने बाइबल को खारिज कर रहा है, और संत पापा ने एक देश और एक रिलीजन, वन रिलीजन वन नेशन, उसको आरंभ कर रहा है।
संत पापा फ्रांसिस अब नहीं रहे, ये कुछ नहीं किया था, लेकिन अनेकों लोग ये विश्वास किया। कैथोलिक चर्च के खिलाफ लिखने वाले चीजों पर वाह वाह ऐसे ऐसी बातों को ये सही है बोल करके उनका फॉलोवर्स बनने वाला अनेकों शैतान के लोग हैं। हमें इससे सतर्क रहने की जरूरत है। आप स्वयं सोच कर देखो इसके अंदर जो डालने वाले ये फोटो, क्या इस प्रकार संत पापा कभी अपने हाथों से इशारा करता है? ऐसा लग रहा है कि शैतान नीचे से ऊपर आ रहा है। ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कि शैतान नीचे से ऊपर आ रहा है। ध्यान से देखो। कि आप सबको आशीष करें। अगर हमें एक खरी शिक्षा वाला चर्च बनाने में मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। और ये सब आर्टिफिशियली बनाया हुआ कभी दिखाता है शैतान के सामने संत बापा दंडवत करता हुआ, ये सब बनाया हुआ झूठी फोटो को और अनेकों नासमझ लोग, मैं बोलूंगा अनपढ़ लोग विश्वास कर रहा है। जिनको बुद्धि है, ज्ञान है, वो कभी विश्वास नहीं कर सकता। अनेकों लोगों के बुद्धि को शैतान ने इस प्रकार भ्रष्ट कर रखा, जिसके कारण इन लोगों की शिक्षाओं को सही मानते हैं, सही शिक्षा बोल करके उसको स्वीकार कर रहे हैं, हाँ कर रहा है। इसी प्रकार है। अब संत पापा ने कहा पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता लोग अपने पापों को स्वीकार कर पाप से दूर रहे। लोग प्रभु ईसा मसीह का शरीर रक्त ग्रहण कर अनंत जीवन में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे, ये शैतान नहीं चाहता। इसके विरोध में बोलने वाले, सिखाने वाले, दिखाने वाले अनेकों पाषंडी कलीसियाएं हैं और अनेकों ऐसे पाषंडी पास्टर लोग हैं जिनका एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। स्कैन कर लो, पैसा डाल कर दे दो, कलीसिया की सेवा करो, दशमांश यहाँ भेजो, तब तुम लोगों को आशीष मिलेगा। कहीं आशीष नहीं मिलने वाला। वो आशीष पूरा उनको मिल रहा है, उनके घर को मिल रहा है। आपको इस प्रकार का कार्य करते हुए शैतान के अधीन कर रहा है। इसलिए चर्च का एक और नियम में बोल करके देता, आपको मालूम है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, यदि आप कैथोलिक है, आपको समय समय पर पाप स्वीकार करना है। अगर कोई आत्मा मारू पाप नहीं किया तब भी आपको महीने में कम से कम एक बार तो पाप स्वीकार करना है। महीने में एक बार, कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना है। मैं महीने में 2 बार पाप स्वीकार करने का प्रयत्न करता हूँ, कभी कभी सप्ताह करने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि हमारे बचपन से हमें ऐसी शिक्षा दिया गया है। योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने के लिए हमें पाप स्वीकार करते रहना है। ये कैथोलिक कलीसिया का आज का भी शिक्षा यही है। पाप स्वीकार करे बगैर प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं कर सकता, और प्रभु के शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करे बगैर आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। आपको प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना, इसलिए ईसा मसीह कलवारी में मर करके अपना शरीर रक्त अर्पित किया है। कलवारी बलि के पूर्व संध्या पर पवित्र रोटी और दाखरस लेकर के ये मेरा शरीर रक्त है बोल करके उसे अपने शिष्यों को खिलाया। ये ऐसा नहीं है, ईसा मसीह पागल नहीं था।
कुछ लोग, हम लोगों को मालूम है योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 66, 666, योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 66, वहां पर देख रहा है जो शरीर रक्त ग्रहण नहीं करेंगे, जो बोल करके जा रहा है 666 वाला, 666, जो प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण न करने से मना कर प्रभु से दूर जाने वाला। और आज कलीसिया से अनेकों लोगों को दूर करने का प्रयत्न भी वे लोग कर रहा है। उनसे आपको सतर्क रहना है। यदि आप उन लोगों का शिक्षाओं को सुनता है, उसके लिए भी आपको पाप स्वीकार में बोलना है। कैथोलिक कलीसिया की विरुद्ध शिक्षाओं को आप सुन रहा है, अन्य ऐसे पेंटेकोस्टल लोगों का शिक्षाओं को, यूट्यूब प्रवचनों को सुन रहा है, क्योंकि वो कलीसिया के खिलाफ ही सिखाता है। बाइबल की सही शिक्षा वे नहीं दे सकता, इसलिए वो पेंटेकोस्टल है। यदि बाइबल की शिक्षा सही रूप से दिया होते तो सत्य कलीसिया जो प्रभु ईसा मसीह ने स्थापित किया, उस कलीसिया का भाग बनकर के रहना चाहिए था। अनेकों लोग बोल रहा है वहां पर भी बाइबल सिखाता है। यदि वहां पर भी बाइबल सिखाता है, बाइबल में लिखा हुआ उन वचनों के अनुसार वो क्यों नहीं जीवन जीते, पाप स्वीकार क्यों नहीं करते? बाइबल में लिखा है पुरोहितों को अधिकार देकर के जब तक वो पाप क्षमा नहीं करेगा, स्वर्ग में पाप क्षमा नहीं होगा, ये प्रभु ने स्वयं कहा। नहीं, हम डायरेक्ट ही वहां से लेंगे। इसका मतलब प्रभु से बढ़ करके स्वयंभू ईश्वर बनकर ये शिक्षाएं दे रहा है। उनकी शिक्षाओं को सुनना भी पाप है। ऐसे लोगों की शिक्षाओं को सुनना पाप है। उसके लिए आपको पाप स्वीकार करना है। यदि आप पाप स्वीकार नहीं करते, एक और बड़ा पाप है। आप गलत लोगों का बाइबल सिखा रहा है बोल करके उनको सुनना, उनके साथ जुड़ना और उनको आर्थिक मदद करना, ये सब पाप है। ये सब पाप है। क्रिस्त के कलीसिया के खिलाफ जो कार्य कर रहा है, जो शैतान है, उनको सुन रहा है। शैतान को सुनना पाप है। उसके लिए पाप स्वीकार करना है। तो यदि इन लोग ये वायरल कर रहा है, लियो 14 महीने संत पापा लियो 14 महीने यह कन्फेशन खारिज कर दिया है, अब से पुरोहितों के पास नहीं जाना है, ये बोल रहा है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं कैथोलिक कलीसिया के शिक्षा के अनुसार आपको ऐसे लोगों का शिक्षाओं पर विश्वास करना, सुनना। और अनेकों लोग हैं, मुझे मालूम है, बाइबल स्टडी कर रहा है बोल करके ऐसे क्लासों को अटेंड कर रहा है। इसके बाद मेरे से सवाल भी करता है, ब्रदर जी ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, माता मरियम के खिलाफ ऐसा बोल रहा है। तो तुम लोग सबसे पहले पाप स्वीकार कीजिए। ऐसे क्लासों को सुना, ऐसे लोगों को फॉलोवर बना, उसके लिए पाप स्वीकार करना है और ऐसे लोगों से दूर रहना। प्रभु का अनुग्रह आशीष आप लोगों को सदा मिलता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।